हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठड़ी अंधेरी, हर कोने कलमस कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठड़ी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर की पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिले, हर प्राणी के हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे
शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भजन में क्या बताया गया? कितनी सुंदर बात बताई। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो मन का आंगन बुहारना, आंगन बुहारना अर्थात झाड़ू पोछा, सफाई, मन की सफाई, मन की शुद्धता की बात। जैसे घर शुद्ध करते हैं ना, स्वच्छ करते हैं, घर को बुहारते हैं, झाड़ू पोछा प्रतिदिन डस्टिंग करते हैं, तो हमारा घर रहने के लायक योग्य हो जाता है और हम रहते हैं। तो यह मन मंदिर, ईश्वर के रहने का स्थान, मन मंदिर, उसको भी स्वच्छ, साफ, उसकी सफाई की बात हो रही है। तो क्या बताया जा रहा है कि सफाई, तो उसके अंदर कौन सा कचरा, कहां से, मन के अंदर कचरा कहां से आया, तो वो बताया जा रहा है। बहुत सुंदर बात बताई कि हर कोने कलमस कषाय की लगी हुई है ढेरी। तो कलमस कषाय अर्थात ये जो पंच महाकलेश हैं, पंच महाकलेश कौन से हैं? अविद्या, राग, द्वेष आदि, ईर्ष्या, अभिमान, ये जो इतने सारे विकार, ये जो 5 कलेश हैं, ये इनकी ढेरी, बड़ा ढेर लगा पड़ा है, कूड़ा करकट, ये द्वेषों का, ये जो दोषों का कूड़ा भरा पड़ा है। तो उस कूड़े में, करकट में ईश्वर कैसे बैठेगा? तो उसकी सफाई, अब उसकी सफाई कैसे करें? तो उसकी सफाई का सरल उपाय, साधन क्या है कि मन के अंदर हमारा परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी के स्वरूप में अंदर विद्यमान है। वो हमें हर पल, हर क्षण वो हमें देख रहा है, हमारी हर बात पे उसका ध्यान है, उसकी नजर है। तो जब इस प्रकार से मनुष्य भाव बनाता है, तब तो वो अंदर, ये साधन है ईश्वर की उपस्थिति का साधन। सफाई का साधन क्या है? ईश्वर की उपस्थिति। अब ईश्वर की उपस्थिति, ये बात सब जानते तो हैं, हाँ ईश्वर है, अंदर बैठा है, देख रहा है, पर ये ध्यान में नहीं रहता। वो कैसे? तो एक दृष्टांत से हम समझते हैं। जैसे टीवी टेलीकास्टिंग का जो अनाउंसर होता है, जो ये प्रसारण होता है ना, इसमें क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ, तो वो टीवी का जो प्रसारण जो होता है, टीवी टेलीकास्टिंग का जो सेंटर होता है, उसमें जो उद्घोषक, जो अनाउंसर बैठा होता है, वो जानता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
पर मुझे लाखों लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वो यह बात अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो कोई भी उसकी क्रिया, ऐसी अनुचित क्रिया वो नहीं करता और ना ही कोई अभद्र वाक्य बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर वो जानता है मुझे सब देख रहे हैं, इसीलिए वो सचेत होकर, सावधान होकर कोई भी अनुचित कार्य, अनुचित वाक्य, अनुचित शब्द नहीं बोलता। बस हमें भी इसी प्रकार ऐसा मन में भाव बनाना है, जैसा वो उद्घोषक अनाउंसर ने कैसा भाव बना, पक्का विश्वास, उसको पता है नहीं मुझे सब देख रहे हैं, मैं अनुचित कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही हमें जब यह दृढ़ विश्वास, निश्चय नहीं मुझे परमपिता परमेश्वर देख रहा है, भले मैं उसको नहीं देख सकता पर वो मुझे देख रहा है, बस इतना सा भी जब हमारा भाव बन जाएगा, ध्यान उपासना के समय और सबके साथ व्यवहार के समय अगर हमारा यह भाव बनेगा, तब तो हम सारा कुछ अच्छी तरह से, सत्यता से, न्याय पूर्वक, पक्षपात रहित अच्छा कार्य, शुभ कार्य करेंगे और कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे। वरना अगर भाव ऐसा नहीं बना, सब जानते तो हैं, ये बात सच बताए कौन नहीं जानता, सारे जानते हैं, पर फिर भी कोई इस बात को दृढ़ निश्चय से मानने को तैयार नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ध्यान जाता ही नहीं कि नहीं नहीं ईश्वर मुझे देख रहा है। आप सच बताएं, अगर ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति का बन जाए तो इस पूरी सृष्टि में कोई भी गड़बड़, घोटाला, ये जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, असत्य, झूठ, छल, कपट, अन्याय, ये सब जो देख रहे हैं वो हो पाएगा? वो सारा बंद हो जाएगा ना। कैसे बंद? क्योंकि ईश्वर देख रहा है और वो देखने के पश्चात वो उसका फल, दंड भी आएगा, और दंड तो कोई चाहता नहीं। तो इसका तात्पर्य ये सीधा सीधा ये प्रमाण है कि हम इस बात को जानते तो हैं पर मानते नहीं, हमारा ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। या तो हम कभी थोड़ी देर के लिए याद कर भी लेते हैं पर फिर भूल जाते हैं। जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, तब सारे गड़बड़, घोटाले, सारे झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, अभिमान, तब मनुष्य अवश्य में करता है, तब तक वो बच ही नहीं पाएगा। यह एक ही सरल उपाय है, ईश्वर की उपस्थिति, मन को बुहारना, मन की स्वच्छता का, मन को साफ, शुद्ध, पवित्र रखने का सशक्त साधन, सरल उपाय तो बड़ा सरल है, पर क्या पता क्यों लोगों को इस सरल उपाय समझ में नहीं आता, कठिन लगता है। इसीलिए कठिन कार्य कोई नहीं करता, सरल लगता तो सब ना करते। ये सरल उपाय, ईश्वर देख रहा है, बस। अब ये कौन सा कठिन बात है बताइए? कौन सा संस्कृत का मंत्र है? कौन से कठिन तपस्याएं हैं जो हमें समझ नहीं आती या हमें करने में कठिनाई हो रही? सरल तो बात है। हाँ, मुझे पता है ईश्वर अंदर बैठा है, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, चारों ओर, सर्वव्यापक। 1000 बार तो हम बोलते हैं कि कण में है, सर्वव्यापक है, अंदर है, बाहर है, आगे पीछे, बोलते तो अच्छे से हैं। शाब्दिक ज्ञान तो बड़ा अच्छे से, अच्छी बातें करना तो हम बहुत अच्छे से सीख गए, पर उस पे आचरण करना तो पड़ेगा ना। जब तक आचरण नहीं किया तब तक ना स्वयं लाभान्वित होगा, ना तो समाज को लाभ आएगा। किसी को भी लाभ क्यों नहीं हो रहा? तो इसीलिए, और बहुत दूसरी इतनी सुंदर बात और क्या बता दी, निर्मल मन हो तो उसका उपाय। फिर देखो कितनी अच्छी बात बताई, उसका फायदे, लाभ बता दिया। देखो, जब मन स्वच्छ है, मन पवित्र है, मन को हमने निर्मल बना दिया, तब क्या होगा? ईश्वर की अनुभूति। और यहाँ भजन में क्या बता दिया कि जैसे शबरी ने क्या किया था, पक्का दृढ़ निश्चय था ना, राम मेरे घर आएंगे अवश्य। प्रतिदिन आंगन बुहारती थी ना, निरंतर वर्षों वर्ष तक कितने दृढ़ निश्चय से बुहारी। तो
राम ने क्या किया, श्री राम कैसे थे, इतने चक्रवर्ती राजा के राजपुत्र राजकुमार थे, फिर भी सारे लोगों को छोड़कर उसकी सब शबरी की हंसी उड़ाते थे। कर लो बात, रोज आंगन बुहारती है राम, अब राम सारे इतने ऋषि मुनि को छोड़ के इसके पास आएंगे, सब उसकी हंसी उड़ाते थे। पर उसका दृढ़ निश्चय, प्रेम, विश्वास, सच्ची भक्ति, देखो सब सारे को, सब लोगों को छोड़कर, ऋषि मुनियों को छोड़कर श्री राम कहाँ गए, शबरी के वहां, और कितने प्रेम पूर्ण उसकी सारी श्रद्धा भाव झूठे बेर तक खाए। तो ये होता है दृढ़ निश्चय। और दूसरा क्या दृष्टांत बता दिया, विदुर के घर श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर के इतने बड़े राजा दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा दिया, नहीं, वहां न जाकर, वहां सब कुछ इतना राजभोग छोड़कर और दासी पुत्र विदुर के वहां साग खाया। क्यों? प्रेम पूर्ण स्वच्छता, जहां स्वच्छता है, मन में दृढ़ निश्चय है, सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति भी तब हो पाएगी जब मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। तो हमारा कितने दिनों से हम इसी मन के विषय के मंत्रों को कर रहे हैं, तो इसीलिए हम भजन भी वही मन का चुनते हैं, ताकि वही ज्ञान हमारा और सरल और अच्छे से दृढ़ होता जाए और विषय एकदम से स्पष्ट होता जाए। इसीलिए भजन भी हम वही करते हैं मन का, और अभी मंत्र भी हम मन का यजुर्वेद के 34वें अध्याय का दूसरा मंत्र हम कर रहे हैं। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीरः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अभी आप सब भी दोहराइए, याद हो जाएगा। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीरः यत्पूर्वं यक्षम् अन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। देखिए कितना सरल, इसका प्रथम पंक्ति हमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली, और दूसरी पंक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति क्या है, यत् पूर्वम, अपूर्वम, ये अपूर्वम भी हमने कर लिया था। अपूर्वम अर्थात अथाह शक्ति, इस मन के अंदर अथाह अपार शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह बात भी प्रमाण सहित बता दी, क्या कि इस मन मस्तिष्क का जो सामर्थ्य है, जो जितना उसका 10वां भाग भी मनुष्य मात्र उसका उपयोग करता है। 90% जो मस्तिष्क का, मन का जो शक्ति है, उसका तो वो उपयोग ही नहीं करता। वो 90% शक्ति उसकी ऐसे ही दबी पड़ी रहती है, मर जाता है, ऐसे ही चला जाता है। उस शक्ति के को तो वो छू तक नहीं पाता, उसका वो उपयोग ही नहीं करता। मात्र 10% उसका शक्ति का वो उपयोग करता है। इतनी अधिक इस मन के अंदर शक्ति है। तो अपूर्वम, ये हमने अगली बार कर लिया था, इसको अच्छे से समझ लिया था। यत् पूर्वम यक्षम, अब दूसरा शब्द को ना यक्षम, यक्ष, यक्ष अर्थात रक्षक। जो धन, कुबेर धन होता है ना, उसको रक्षा जो करता है उसको यक्ष कहते हैं ना। तो यक्ष अर्थात रक्षक, रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, पूजनीय, वो पूजनीय होता है। तो ये जो हमारा मन है वो भी हमारा यक्ष है, हमारा रक्षक है। हमारी संपत्ति की, कौन सी संपत्ति, हमारी जानकारी रूपी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करता है, उसका रक्षण करता है। हम जितनी भी जानकारी इस जीवन में प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उस जानकारी को,
उस ज्ञान को वो अपने अंदर स्मृति में संरक्षण, उसका रक्षण करता है, उसको नष्ट नहीं होने देता, उसकी रक्षा करता है, याद रहता है। और इस जीवन में भी स्मृति याद रहती है। और यह इस जीवन में हम जितने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, उसके जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों का भी वो रक्षण करता है, उसको भी नष्ट नहीं होने देता। और वो संस्कार हमें अगले जन्म में आगे भी वो काम आते हैं। तो वो कैसे, जैसे एक विद्यार्थी है तो उसको जब गणित का किसी देखिए कोई विद्यार्थी होता है, गणित थोड़ा सा भी उसको सिखाया जाए तो वो इतना अधिक उस विषय में माहिर हो जाता है। तो टीचर भी देख के ताज्जुब करता है, आश्चर्यचकित कि थोड़ा सा समझाने से इसको सब कुछ आ जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के ये गणित के संस्कार थे। और दूसरा हमारा दृष्टांत महर्षि दयानंद सरस्वती, देखिए उनके भी पूर्व जन्म के कितने अधिक संस्कार थे। उनके जीवन में जो 2 घटनाएं घटी, अब इतनी छोटी उम्र में जो शिवरात्रि को शिवलिंग पर चूहों की घटना घटी, अब बताएं वो कौन सी बहुत बड़ी घटना तो है नहीं, इतनी छोटी उम्र में तो ये घटना घटी तो ठीक है ना, घटी। तो आज देखिए इसका कहाँ किसी पे असर होता है। आज इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हैं, वो लोग भी देखो मूर्ति कहीं कुछ खा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, फिर भी सब लोग क्या किए जा रहे हैं। आप देखते हो ना, मूर्ति के आगे थाल धरते हैं ना, उसको भोग लगाते हैं कि नहीं? क्या उनको नहीं पता कि मूर्ति नहीं खा सकती? फिर भी उनके अंदर ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता ना। और ये छोटा सा बालक, 14 वर्ष के बालक को कितना सारा बोध हो गया ना, ये सच्चा शिव नहीं हो सकता, ये जो चूहे वहां खा रहे उस चूहे को नहीं हटाता, वो सच्चा शिव, मुझे सच्चा शिव देखना है। दूसरी घटना क्या घटी? बहन और चाचा की मृत्यु। तब भी उनको वैराग्य आ गया कि इस मृत्यु को मुझे जानना है और मृत्यु से छूटना है। अब आप बताएं, ये मृत्यु किसके घरों में नहीं आती? आप बताएं, किसके घर में किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, माता पिता आदि आदि मरते रहते हैं। क्या किसी को भी कभी ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ? 2-4 दिन सब रो धो के और फिर वैसे के वैसे सामान्य जीवन, जैसे ये मृत्यु कोई कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे ये घटना मेरे जीवन में घटने वाली ही नहीं है। बस इतने सामान्य हो जाते हैं, भोगों में मस्त संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती को ये 2 घटनाओं से कितना बड़ा वैराग्य आया। तो वो कैसे आया? तो ये उनके पूर्व के संस्कार थे। जब पूर्व के संस्कार भी ये सहयोग देते हैं, तो इसीलिए हमें ये मंत्र में क्या सिखाया जा रहा है कि हम इस जन्म में, इस जीवन में जो जो विद्याएं, जो जो ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, वो ज्ञान हमारा मन सुरक्षित रखता है, वो उसको नष्ट नहीं होने देता, उसके संस्कार बनते हैं और वो संस्कार हमें अगले जन्म में भी सहायक होते हैं, हमें सहयोग देते हैं। इसीलिए यह मन हमारा क्या है? रक्षक है, यक्ष है, पूजनीय है। अब मन पूजनीय है तो मन की पूजा कैसे करनी? तो मन की पूजा का तात्पर्य ये है कि मन जैसा सात्विक है उसको वैसा ही सात्विक रहने दो। सात्विक का तात्पर्य है कि सत्व का अर्थ क्या है? सुख पहुंचाने वाला। तो यह मन को बनाया ही इसीलिए गया है कि जा इसको सुख पहुंचा, इसको जो चाहिए, वो जो इच्छा करेगा वो तू उसको प्राप्त कराएगा। तो यह मन सात्विक है, इसके अंदर कोई भी उपद्रव नहीं है। उपद्रव अर्थात अशांति, इसके अंदर कोई अशांति है नहीं, इसके अंदर अशांति है नहीं। ये उपद्रव बाहर से आता है। किसी ने अपमान कर दिया
तो मन अशांत हो गया। कुछ चोट लग गई तब मन अशांत हो गया। कुछ गलत खान पान हुआ, कुछ आहार विहार गलत हुआ, तब मन अशांत हुआ। तो ये सारी अशांति उसके अंदर है नहीं, वह सात्विक है। तो उसको सात्विक रहने देना यह मन की पूजा है। उसको राजसी और तामसी न बनाए। अब राजसी तामसी बनाने का अर्थ है कि उसके अंदर राग, द्वेष, कलेश, ईर्ष्या, अभिमान, ये छल कपट, अन्याय आदि, इन सब से इसको दूर रखें, इसको दोषों से दूर रखें, इसको मैला ना करें, इसको गंदा ना करें, इसको स्वच्छ, साफ सुथरा और पवित्र रखें। यह इसकी पूजा है। तो पूजा का अर्थ हर जगह जैसा जैसा विषय वैसा वैसा। जैसे गौ माता की पूजा, तो श्री कृष्ण ने कहा गौ माता की पूजा, तो लोगों ने उसका अर्थ क्या बना दिया? उसको हार पहनाना, उसको तिलक लगाना, उसकी आरती उतारना। तो ये पूजा वहाँ, उसका अर्थ ये ठीक नहीं है। गौ माता की पूजा का अर्थ है उसकी रक्षा करना, उसको कटने न देना, उसको भूखा न मारना, उसको खान पान का उसका ध्यान रखना, कभी भी उसको दुख न देना, ये है पूजा। तो इस तरह से हर जगह पूजा का अर्थ, तो मन की पूजा का अर्थ क्या बना कि हमें मन को हमेशा स्वच्छ रखना, पवित्र रखना, उसके अंदर उपद्रव न आने देना। तो उपद्रव कब आता है? हमारी शैली से, गलत शैली, हमारा जीवन की शैली जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ही रॉन्ग है, गलत है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना, सोना, हमारी संगति, वो सब कुछ उल्टा है। फिर इसीलिए मन के अंदर भी वैसे ही उपद्रव उत्पन्न हो जाता है। फिर मन में अशांति, फिर मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारा कुछ फिर इसीलिए उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी चीजों से बचना, हमें क्या करना है कि इस तरह से हमें अच्छी जीवन शैली हमारी, वो एक मंत्र भी आता है ना छोटा सा, जिसको सूत्र के रूप में हम हमेशा सुनते हैं, मन इव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। यह जो मन है ना, मन रूपी साधन, जिसकी इतनी ज्यादा हम व्याख्या सुन रहे हैं और जिसको ईश्वर ने इतना सशक्त बनाया, इतना सामर्थ्यवान बनाया, इतना वेगवान बनाया, इतना तेज बनाया। क्यों इतना तेज बनाया? कि हम इसको संभाल पाना ही लोगों को इसको कठिन लग रहा है। बड़े बड़े कई लोग इससे घबरा जाते हैं, मन को नियंत्रण नहीं कर पाते। अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा था प्रश्न, हे प्रभु मैं क्या करूं, यह मन इतना चंचल है, हवा को भी जैसे रोक सकते कठिन है, वैसे ही मैं इसको नहीं रोक पा रहा। तो ये वास्तव में श्री कृष्ण ने भी कहा, हाँ सत्य बात है, यह मन बहुत ही वेगवान, बहुत ही चंचल और बहुत ही सामर्थ्यवान है। इसको नियंत्रण में पाना सरल नहीं है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। इसको अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसको ईश्वर ने जानबूझ के इतना शक्तिशाली बनाया। क्यों? अभी क्या बताया? मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, क्योंकि यह हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। अब मोक्ष कितना दूर है, हमारी यात्रा दूर की है ना। तो जैसे देखो हमारी यात्रा, हमें दूसरे देश में जाना होता है, तब क्या हम साइकिल लेंगे? क्या हम बाइक लेंगे? क्या हम कार लेंगे? क्या हम ट्रेन से जाएंगे? ना, हम कौन सा सबसे अधिक फास्ट क्या है? प्लेन, एरोप्लेन हम पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूर की यात्रा करनी, सबसे फास्ट जो अधिक से अधिक तीव्र गति से चलता है एरोप्लेन, उसमें यात्रा करते हैं। और वो एरोप्लेन भी फिर पायलट कैसा होना चाहिए? अनाड़ी वाला नहीं, जो एकदम से अभ्यस्त हो,
अच्छी तरह से चलाने का, पूरे आकाश में उसको गंतव्य तक पहुंचाने की ये सारी कला वो जानता हो, तब तो हम गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। तो हमारी यात्रा भी दूर की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा। तो दूर की यात्रा तय करने के लिए मन भी अगर ढीला ढीला, अशक्त और धीरे धीरे चलने वाला बनाया होता ईश्वर ने, तो फिर हम एक जीवन में कैसे ये सारे कार्य करते। मनुष्य को तो भौतिक कार्य भी करने होते हैं। 25 वर्ष तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या ग्रहण करनी होती है, फिर 25 से 50 वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, संतानों का उत्पन्न करता है, संतानों का निर्माण करना होता है, फिर वानप्रस्थ में जाता है, आदि आदि। उसको इतने सारे भौतिक कार्य भी करने होते हैं और साथ साथ में उसको आध्यात्मिक कार्य भी करने होते हैं। तो ये सारे कार्य कराने वाला साधन कौन है? मन है। तो जब ये मन इसीलिए जानबूझकर, समझकर, बड़ी समझदारी से ईश्वर ने इस मन को इतना सशक्त, इतना सात्विक, इतना सुख पहुंचाने वाला, अच्छा, वेगवान, तीव्र बनाया, ताकि मानव का सारा भौतिक कार्य भी वो संपन्न करा दे और आध्यात्मिक यात्रा भी उसकी साथ साथ में आगे चलती रहे। इसीलिए इस मन को हमें अच्छी तरह से समझना है। अब हमारा समय हो चुका है, आगे का हम अगली कक्षा में बहुत अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।